जो आपने कांग्रेस पार्टी में कहा कि बीजेपी में काफी कुछ हो रहा है, हर तरह की यात्रा है, और आप कह रहे हैं कि इंस्टीट्यूशन पे कब्जा किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी में डेमोक्रेसी आपके यहाँ है ही कहाँ? जब परिवार, गांधी परिवार का कोई भी व्यक्ति आता है, चुनाव वहां होते नहीं है। कांग्रेस पार्टी में लास्ट टाइम चुनाव हुआ था जब नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे, और अभी चुनाव हर बार कहते हैं आज होंगे, कल होंगे। तो आपको लगता है कांग्रेस पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी नाम भी कोई चीज है नहीं, ऐसा लगता है? तो आप वहां कहाँ चले गए जिसके लिए आप पार्टी छोड़ के बीजेपी गए? उससे ज्यादा वहां पर क्या लगता है कि कोई इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है कांग्रेस में, तो और वंशवाद है। आप देखिए, इस तरह से अगर आप कहेंगे तो हर पार्टी में अपना अपना रूप और अपना अपना रवैया हर पार्टी में चलता है। आप अगर यहाँ देख रहे हैं कि इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं, बगैर डेमोक्रेसी के आज इतने सबसे ज्यादा अगर टैलेंट पूल कहीं पे है आज के दिन में, सबसे ज्यादा टैलेंटेड लोग, लर्नेड लोग अगर कहीं हैं और जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है देश की आजादी के लिए या देश के विकास में, आज इतने हम लोग क्रिटिसाइज करते हैं, नेहरू के जमाने में जाते हैं हम लोग, आज जितने हिंदुस्तान में एम्स से लेके आईआईएम से लेके आईआईटी से लेके जितनी बड़ी बड़ी संस्थाएं, इंस्टीट्यूशंस बने, भाखड़ा नंगल डैम से लेके, वो किसके जमाने में बनी, किन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया? और उनकी पार्टी पे ये कहना कि डेमोक्रेसी नहीं है, थोड़ी देर हो सकती है। नहीं शत्रु, ये जो बात है, दोनों पार्टी, चाहे बीजेपी हो चाहे आपकी नई पार्टी हो, वो पुराने इतिहास की बात करती है। वो कहते हैं 60 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया, आप कहते हैं 60 साल में हमने एम्स बना दिया, आईआईटी बना दी है। परंतु पार्टी की इतनी बुरी हालत गांधी परिवार ने ही इनको बनाया। इंदिरा गांधी के जमाने में ही 350 सीटें आई, राजीव गांधी के जमाने में 400 सीटें आई, पर 52 सीटें और 44 सीटें भी गांधी परिवार के जमाने में आई, और आप केवल निपट करके 3 करके रह गए। कोई नेतृत्व आपका तो है नहीं, ना नारा ना नेता। आपको लगता है 3 गांधी वहां पर हैं? पहले 2 हुआ करते थे, अब सोनिया जी हैं, राहुल जी हैं, प्रियंका जी हैं। आपको लगता है इनमें से कोई नेता ऐसा है जो राष्ट्रीय लेवल पे आ सकता है? 3 गांधी आपकी पार्टी में। तो पहली बात क्यों नहीं है? यहाँ पे सब ट्राइड टेस्टेड और सक्सेसफुल लोग हैं। अगर आप किसी पार्टी को प्रभु चेक करेंगे उनके नंबर ऑफ सीट से, तो ये मत भूलिए कि जब मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ था और शामिल किया गया था, तो उस वक्त तो ये करीब करीब 2 सीटों की पार्टी थी केंद्र में, भारतीय जनता पार्टी, और जबकि 1 सीट अटल बिहारी वाजपेयी जी जीते थे हमारे आदरणीय। तो ऐसे में 2 सीटों की पार्टी कही जाती थी भारतीय जनता पार्टी। कम से कम ये 44 और 50 प्लस की पार्टी तो है यहाँ पे, और हो जाएगी। ऐसे ही होता है पॉलिटिक्स में। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले मायावती जी पार्टी जो थी, अपने कांशीराम जी ने कहां से कहां पहुंचाया उस पार्टी को, और आज फिर वो पार्टी जो है आज पूरे नेशनल मेन स्ट्रीम में है। तो इस पे ये कहना कि 44 सीटों की पार्टी और 55 सीटों की पार्टी, और क्यों डेमोक्रेसी नहीं? अगर थोड़ी देर हो रही है तो देर होने का मतलब ये तो नहीं है। यहां तो कम से कम आपने देखा इस पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में शुरू से आपने देखा 1 मैन शो एंड 2 मैन आर्मी। आप तीसरे का नाम बता दिए, है कोई मंत्री जिसको मैं तो समझता आपके यहाँ नहीं, आज नहीं कह रहा हूं, शुरू से कह रहा हूं 1 मैन शो एंड 2 मैन आर्मी। नहीं, 2 मैन आर्मी अभी भी हमारे यहाँ कह सकते हैं। आपके यहाँ तो 3 गांधी है ना। 3 गांधी में से कौन से गांधी आपके लिए अच्छा लगता है आपको? आप देख लें, गांधी नाम के बगैर तो यहाँ कुछ चलता ही नहीं है देश में। आज नोट से लेकर कुछ भी नहीं चलता है गांधी नाम के बगैर। हमारे पास तो आज गांधी 3 गांधी है, कम से कम 3 गांधी हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, बढ़िया है, और ये लोग अच्छा लोग कर रहे हैं। इन लोगों को जस्ट बिकॉज कुछ मीडिया या कुछ तथाकथित गोदी मीडिया अगर इनके खिलाफ बगावत करती है, इनके खिलाफ लिखती है या दिखाती है, इसका मानी ये तो नहीं कि इनके अंदर हुनर की कमी है, इनके अंदर वो शक्ति की कमी है, वो जोश की कमी है, टैलेंट की कमी है। इन लोगों ने जहां छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और राजस्थान या बहुत जगह जहां इनकी जीत हुई है, ठीक बात है, तो बगैर इनके टैलेंट का तो नहीं हुई होगी। हाँ, टैलेंटेड जो युवा लोग थे वो तो सब जा रहे हैं, सीनियर सिटीजन जमे हुए हैं। आप जैसे सीनियर सिटीजन जो हैं उनकी आस्था कांग्रेस में वापस आ रही है। जो जवान लोग हैं, या सचिन पायलट हो या ज्योतिर्मय सिंधिया हो, वो छोड़ छाड़ के चले गए। मैं उसको छोड़ो, कांग्रेस के बारे में आपको भी लगता है कि बिना गांधी परिवार के कांग्रेस चल नहीं सकती? आपका भी यही विश्वास है कि गांधी की वजह से ही कांग्रेस वहां पर है, जो आपका 3 गांधी है? देखिए ना, छोड़ छाड़ के चले गए, छोड़ छाड़ के फिर आ जाएंगे। अभी आपने बंगाल का इतना देखा, आपने कितने एमएलए जो है फिर से टीएमसी में वापस जाना चाह रहे हैं। आपने देखा भारतीय जनता पार्टी का उपाध्यक्ष, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट आज छोड़ के फिर से भारतीय जनता पार्टी छोड़कर और फिर से आगे तृणमूल कांग्रेस में वापस।
ये तो शुरू में ही मैंने कहा था प्रभु जी कि हर पार्टी में ही चलता है। ये आज की राजनीति जो है, ज्यादातर राजनीति जो आज की महत्वाकांक्षा की राजनीति हो गई है। भारतीय जनता पार्टी में मैं आज नहीं कह रहा हूं, शुरू से कह रहा था और देख रहा था विद ड्यू रिस्पेक्ट कि 1 मैन शो एंड 2 मैन आर्मी चलती रही है। आप किसी भी एक आज बच्चे से पूछ लें देश के 5 मंत्री का नाम बताओ, नहीं बता पाएगा, क्योंकि मंत्री कोई है नहीं, संतरी भी नहीं है सही मायने में। मैं तो अपने किसान लोगों को कह रहा था, किसान आंदोलन के हमारे मित्रों को, कि खामोखा के वो किसान मंत्री किसी मंत्री से काहे को मीटिंग कर रहे हैं। मीटिंग करना तो सिर्फ 1 मैन शो एंड 2 मैन आर्मी से कर रहे हैं, वरना किसी से मीटिंग करने का कोई फायदा नहीं। डोर हमेशा किसी और शत्रु, आप बार 1 मैन शो और 2 मैन आर्मी की बात तो आ रही है। मैं वापस आपके यहाँ चलता हूँ। बिहार में जैसे है, अभी बिहार के अंदर कांग्रेस पार्टी में आपके चुनाव लड़े, आपके बेटी भी लड़े, पर वहां पर बिहार में जब हो रहा है, लगता है कि अपोजिशन आपके साथ एलजेपी थी, एलजेपी का एक नेता आपके साथ था, बाकी परिवार दूसरी तरफ चला गया। आपको लगता है बिहार की सरकार जो है कि कांग्रेस का रिलेवेंस इतनी सारी सीटें लड़ी, आपको लगता है गलत डिसीजन था कि बिहार को इतनी सारी सीटें कांग्रेस को नहीं लड़नी चाहिए थी? शायद हो सकता सरकार आपकी बन जाती। देखिए, उस मामले में मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, क्योंकि सीटों का चयन, बंटवारा और जिस तरह से बातें, उनमें मैं कहीं भी शामिल नहीं था। लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि जो मैंने अभी कहा थोड़ी देर पहले, कि सीटों के और जीत के आधार पर ही आप नहीं बात कर सकते हैं कि साहब कितने कम सीटें मिली या कम सीटें जीती। ये होता है, उतार चढ़ाव चलता है, कई बार जजमेंट या एरर और जजमेंट होता है। लेकिन इतना तो जरूर आपको पता होगा, और आप लोग जानते हैं, आप तो बहुत ही सीनियर लोग हैं, कि जिस तरह से 2-3 इलेक्शन पिछली बार हुए हैं, और खासकर जिस तरह से ईवीएम मशीन्स का ड्रामा हुआ है, जीती हुई बाजी कई बार हरा दी गई है। अभी बंगाल में भी देखा आपने, बिहार में भी देखा आपने, कई बार जो है, और कई बार जहां प्रशांत किशोर है जैसे आप जैसे लोग कहीं बैठते हैं तो शायद ये धांधली कम होती है, नहीं होने देते हैं, लेकिन फिर भी जैसे ही मौका मिलता है कुछ न कुछ जगह ये हुआ है। आज भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर में 349 सीटों की डिस्क्रिपेंसीज का मामला पेंडिंग पड़ा हुआ है, पिछले इलेक्शन है, लोकसभा के इलेक्शन का। भले फैसला जो भी हो या जब भी ठीक है, बिहार, तो ये दुनिया को पता है कि आप बिहार के बारे में बात करें, आप कहें कि निर्णय में तो आप कहीं थे नहीं, क्योंकि आपने चुनाव लड़ा, निर्णय में आपका कहीं भी से नहीं थी। पर आपको लगता है लालू जी अब ठीक ठाक होकर के आ गए हैं, जेल से बाहर आ गए हैं, उनके आने से क्या बिहार की राजनीति में कोई असर पड़ने वाला है कि नहीं? एक्टिव हो गए दोबारा से? वहां की सरकार कितनी स्टेबल है आपके साथ? प्रभु, आप भी जानते हैं लालू यादव को, बहुत ही जबरदस्त जमीन से जुड़े हुए नेता हैं वो। उनकी अपनी जबरदस्त फॉलोइंग है और लोगों में कदर है। अभी बिहार की राजनीति में क्या परिवर्तन होगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा, और कुछ परिवर्तन दिख भी रहा है, चाहे जिन कारणों से हो रहा है, कई बार अच्छा नहीं भी लग रहा है, जो बातें भी हो रही हैं। लेकिन लालू यादव जी के सामने आने से जब और चुस्त और दुरुस्त होकर सामने आएंगे तो एक जबरदस्त राजनीति में उछाल आएगा। भूचाल आएगा या नहीं आएगा ये भी नहीं कह सकता हूं, लेकिन उछाल जबरदस्त आएगा।